सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विद आनंद जायसवाल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कार्बन एवं उसके यौगिक के लास्ट टॉपिक। और लास्ट टॉपिक अंत भला तो सब भला, हर बार ये कहते हैं जब भी एक टॉपिक या एक चैप्टर को हम पूरा संपूर्ण खत्म कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर थ्योरेटिकल पॉइंट आज खत्म हो जाएंगे और आज ये लास्ट है जहां हम बोलेंगे अंत भला तो सब भला। दिल थाम के बैठ जाइए और अपना जो है कि कॉपी वॉपी लेके बैठ जाइए, ताकि यहाँ भी एक विस्फोटक लेक्चर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक से बात करने वाले हैं जो हमारी दिनचर्या से रिलेट करने वाला है। बहुत सारी इसमें मजेदार चीजें हैं और मजेदार चीजों को हम इसमें कनेक्ट करते हुए लेके चलेंगे। तो एक्चुअली यहाँ पे बात करनी है हमको साबुन। क्या बात करनी है? साबुन एवं अपमर्जक। तो हेड डालिएगा साबुन एवं अपमर्जक एवं अपमार्जक। हिंदी में बोलते हैं साबुन एवं अपमार्जक, इंग्लिश में बोलते हैं सोप एंड डिटर्जेंट। क्या बोलते हैं? सोप एंड डिटर्जेंट। डिटर्जेंट। तो यहां पर हम बात करें कि दो चीजें हमको पढ़नी है, एक साबुन और दूसरा अपमर्जक। यहां पे अपमर्जक का मतलब यहां पे ये समझना है कि सर्फ है, सर्फ अपमर्जक। और उसको साबुन जो हम लोग अपनी बॉडी में घसते हैं साबुन, ठीक। तो साबुन और अपमर्जक को पढ़ने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा यहां पर हमको हेडिंग पढ़ना है। इस हेडिंग को हम पढ़ेंगे साबुनीकरण के अंदर। किसे पढ़ेंगे? साबुनीकरण। एक्चुअली साबुनीकरण सबसे पहला हेडिंग हो जाता है, उसके बाद साबुन एवं अपमर्जक आता है। लेकिन साबुन एवं अपमर्जक में हम साबुनीकरण पढ़ाते हैं, जिसको बोलते हैं सैप्नोफिकेशन। क्या बोलते हैं? सैप्नोफिकेशन, साबुनीकरण। अब बात चलिए कि साबुनीकरण है क्या। तो हम बात करें कि साबुनीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर साबुन का निर्माण करना है। तो हम लिख सकते हैं कि साबुन बनाने की प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। अब चूंकि हम फैक्ट्री वाले हो गए हैं और फैक्ट्री वाले होने के बाद अब हम लोग साबुन बनाएंगे, तो साबुन बनाने की प्रक्रिया हम लोग कहेंगे सैप्नोफिकेशन, साबुनीकरण। परंतु यहां पे मुख्य बात यह है कि साबुनीकरण में साबुन को कैसे बनाएंगे। तो साबुन को बनाते हैं बाबू वसा, इसको बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। क्या बोलते हैं? ट्राइग्लिसराइड का वसा होता है, ट्राइग्लिसराइड अणु होते हैं। इनको सोडियम हाइड्रोक्साइड, जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलेंगे बाबू? जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराया जाता है, या उसके प्रेजेंस में इसकी क्रिया कराई जाती है। तो जैसे ही क्रिया कराते हैं बाबू, बनता है साबुन, और साबुन के साथ बनता है ग्लिसरॉल। क्या बनता है? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल। तो यही साबुन बनाने की प्रक्रिया ही कहलाती है साबुनीकरण। क्या कहलाती है? साबुनीकरण। अब चूंकि यहां पे साबुन बन गया है, तो साबुन बन गया है, तो अब हम पढ़ेंगे साबुन एवं अपमर्जक। अपमर्जक क्यों? क्योंकि साबुन और सर्फ को भी समझना, तो यहां पे समझना है कि साबुन है तो सर्फ कैसा होगा, उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, उसमें कैसे आयंस होंगे, ये सब चीजें समझनी है। अब यहां पर अगर आपसे कोई पूछ दे कि साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या होती है, तो आप बोलोगे साबुनीकरण कहलाती है। वसा, ट्राइग्लिसराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन की रिएक्शन जब होती है तो साबुन और ग्लिसरॉल बनता है। ग्लिसरॉल एक प्रकार का वो भी वसा ही है, ग्लिसरॉल, ठीक है। अब यहां पर बात करें कि अब साबुनीकरण हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे साबुन एवं अपमर्जक। तो हेडिंग डाली वो पहला साबुन। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ये बेसिक चीजें हैं, इसको समझना आसान होता है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, इसको नोट कर लिया आपने, बहुत अच्छी बात। अब आगे हम लोग आगे बात करते हैं एक छोटा सा टॉपिक, जिसका नाम है साबुन। क्या नाम है? साबुन। अगर साबुन की बात की जाए तो साबुन एक सॉफ्ट, या बोला जाए कि एक लंबी श्रृंखला कार्बोक्सिलिक एसिड और कुछ आयंस के जुड़ाव से जो मॉलिक्यूल्स बनता है, जो अणु बनता है, उस सूत्र को साबुन का सूत्र या साबुन कहते हैं। अगर हम बात करें कि सबसे पहले कि साबुन आप क्या बोलोगे, तो सबसे पहले आप साबुन का एक सूत्र लिखोगे, और साबुन का सूत्र होता है C17H35
COO या यहीं पर पोटेशियम भी लिख सकते हैं। तो ये साबुन का सूत्र होता है। अगर वहां पे जलीय विलयन जो है NaOH न लेके KOH ले लेते तो यहाँ वहां पर जो साबुनीकरण या जो साबुन बनता वो क्या बनता, पोटेशियम वाला C17H35COO। हमने कहा साबुन बनाने की प्रक्रिया कैसी होगी, तो हम देखेंगे। हमने कहा कि लिखेंगे ट्राइग्लिसराइड, और ट्राइग्लिसराइड एक वसा है, तो इसको आपके बुक में लिखता है वसा, और साथ में हमने लिखा NaOH, और NaOH कैसा लिया, जलीय NaOH लिया, और जैसे ही रिएक्ट हुआ, रिएक्ट हो जाए के बाद बनाएगा C17H35COO, और साथ में बन जाएगा ग्लिसरॉल। क्या बनेगा, ग्लिसरॉल। अच्छा एक चीज देखो, यहां पर अगर KOH होता, जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या ये फॉर्मूला ये बनता C17H35COO। क्या ये पोटेशियम आयंस वाली कहानी चलती है यहां पर? तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि साबुन का सूत्र क्या होता है, तो आप बोलोगे C17H35COO। अगर यहां पे बात करें कि इसमें सबसे लंबी श्रृंखला क्या है, तो हम बोलेंगे कि साबुन में कार्बोक्सिलिक अम्ल की एक लंबी श्रृंखला होती है, तथा आप लिख लो, यहां पे लिखोगे साबुन में कार्बोक्सिलिक एसिड की एक लंबी श्रृंखला तथा सोडियम एंड पोटेशियम आयंस होते हैं, या हम कहें कि साबुन इसके बने होते हैं। तो जब भी आपको अगर आपसे कोई पूछ दे कि साबुन क्या होंगे और कैसे होंगे, तो आप बोलोगे कि साबुन में कार्बोक्सिलिक एसिड की एक लंबी श्रृंखला होगी, और कार्बोक्सिलिक एसिड यहां तक देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3COO, यहां पर H लगा देंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड अम्लों की एक श्रृंखला होती है, और क्या होगा यहां पे, इसमें आयंस होंगे सोडियम और पोटेशियम आयंस। ये देखो, ये सोडियम आयंस हो गया या पोटेशियम आयन लगेंगे तो ये साबुन का निर्माण हो जाएगा। अब ये साबुन कार्य कहां करते हैं, कहां पर इनका कार्य होता है, तो ये कार्य करते हैं सॉफ्ट वाटर पे। कहां बाबू, सॉफ्ट वाटर पे। सॉफ्ट वाटर में कभी आप देखे हो कि साबुन से अगर हम कह दें कि हमारे हाथ में ग्रीस वगैरह लग जाए, तो कभी हम साबुन से छुड़ाने की कोशिश करें तो नहीं छूटेगा। क्यों? क्योंकि एक उस पे स्कम बन जाता है, एक लेयर आ जाती है, और वह लेयर उसकी सफाई को रोक देता है। इसीलिए साबुन सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट वाटर में कार्यरत होते हैं, और सॉफ्ट वाटर में इनका कार्य हो पाता है एक सफाई अभियान या सफाई के एजेंट के रूप में। अब यहां पर अगर हमको दूसरी बात करनी है, तो दूसरी हमारी है अपमर्जक। क्या है? अपमर्जक। अब अपमर्जक हेड डालेंगे, क्या डालेंगे बाबू? अपमर्जक हेड डालिए, अपमर्जक। अपमर्जक में अगर हम बात करें, तो अपमर्जक में कुछ और बातें नहीं करनी है, बस विशेष बातें यह करनी है कि जो अपमर्जक होता है, वो अपमर्जक में जो आयंस होते हैं, वो आयंस अमोनियम या सल्फेट आयंस आते हैं। तो यहां पर अगर मैं यहां पे लिख दूं, यहां पर देखो, कुछ और बातें नहीं करना, बस एक लंबी बातें कर देना यहां पे, और पूरा मिटा दो और लिखो अपमर्जक। क्या लिखो? अपमर्जक। ठीक है। तो यहां पर डिटर्जेंट के बारे में अगर समझा जाए, तो हम कहेंगे कि कार्बन की, यहां लिखा जाए कार्बोक्सिलिक एसिड की लंबी श्रृंखला होगी, तथा आयंस तथा अमोनियम या सल्फेट आयंस होंगे। तो जो संरचना बनेगी या जो सूत्र बनेगा, उसे क्या बोलेंगे बाबू? उसे बोलेंगे डिटर्जेंट या अपमर्जक। क्या बोलेंगे? अपमार्जक। तो यहां पर अगर बात की जाए, तो आप हमेशा बोलोगे कि लंबी श्रृंखला किसकी होगी? कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। और जो आयंस वहां पे सोडियम एंड पोटेशियम आयंस हो रहे थे, वो अब क्या हो जाएंगे? अमोनियम या सल्फेट्स आयन। इस आयंस की उपस्थिति दिख जाए तो आप क्या बोलोगे? अपमार्जक है। अगर अपमार्जक की बात करी जाए, तो यहीं पे हम बात करेंगे अपमार्जक की। एक बहुत अच्छी बात है कि अपमार्जक जो होते हैं वो ये
कठोर जल पर मतलब कि अगर हमने यहां लिखा तो हमने लिखा बाबू कि कठोर जल में भी सफाई कर देते हैं, और ये कठोर जल में इनका उपयोग होता है। कठोर जल मतलब कि जहां पे अशुद्धियां हो, वहां पे अगर हम बात करें कैल्शियम आयंस और भी बहुत सी चीजों की वहां पे अशुद्धियां हो, तो ये वहां पर जाकर कठोर जल में ये सफाई कर देते हैं। मैग्नीशियम, कैल्शियम वहां पे उपस्थिति हो तो उसको बोलते हैं हार्ड वाटर या कठोर वाटर, कठोर जल। उनमें इनका इस्तेमाल किया जाता है सफाई, मतलब कि एक बात करिए क्लीनाइजिंग एजेंट के रूप में, मतलब कि वहां पे सफाई करने के लिए। अब यहाँ पे एक चीज और छोटी सी बात आती है कि अगर अपमर्जक तो पूरा जाके सफाई कर देगा, लेकिन जो साबुन है वो साबुन कैसे सफाई करेगा। अगर साबुन का सफाई अगर हम समझ लेंगे तो अपमर्जक का भी सफाई समझ लेंगे। तो आओ देखते हैं, छोटा सा टॉपिक यहाँ पे बात कर लें कि साबुन लिखना बाबू, साबुन सफाई प्रक्रिया, साबुन की सफाई प्रक्रिया कैसे ये कपड़े को या क्लोथ्स को या किसी भी मटेरियल्स को साफ करता है सॉफ्ट वाटर में कार्य करके। तो सबसे पहले साबुन जो है बाबू, साबुन में दो चीज हमको देखने को मिला। एक देखने को मिला कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड की श्रृंखला, और इसी से जुड़ा हमको देखने को मिला आयन। क्या देखने को मिला? आयन। तो अगर मैं बात करूं, अगर ऐसे बनाऊं स्ट्रक्चर को और स्ट्रक्चर ऐसा कि समझ में आ जाए, तो मैं कहूंगा कि ये देखो, ये ऐसे करके जो एक कार्बोक्सिलिक एसिड हम बनाते थे, क्या ये ऐसे हो जाएगा और ये एक आयन हो जाएगा सोडियम आयन। तो अगर हम बात करें तो ये हो गया टेल और ये लाइक हो गया हेड। क्या हो गया? हेड। जो हेड होता है बाबू वो होता है हाइड्रोफिलिक। हेड कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक। जबकि टेल जो होता है उसका हाइड्रोफोबिक इन नेचर में होता है। तो अगर आप ध्यान रखिएगा तो यहां से बात करें तो हम बोलेंगे ये होता है हाइड्रोफिलिक, और ये जो टेल होता है ये होता है बाबू हाइड्रोफोबिक। अच्छा, हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है बाबू, यहां पर लिखिएगा एक लाइन, वाटर लविंग। क्या लिखोगे बाबू? वाटर लविंग, मतलब कि जो पानी को प्यार करे। और हाइड्रोफोबिक मतलब फोबिया मतलब डर, तो यहां पर लिखेंगे वाटर हेटिंग। वाटर हेटिंग मतलब कि जो एक तो पानी से जो प्यार करे, मतलब हमने देखा कि साबुन की सफाई प्रक्रिया में साबुन में दो अवयव हैं साबुन को बनाने के लिए। एक कार्बोक्सिलिक एसिड टेल, यहां पर हम लिख दें कार्बोक्सिलिक एसिड टेल, और दूसरा है हेड। हेड में कौन से? आयंस। जो आयंस हैं वो हाइड्रोफिलिक नेचर में है, जबकि जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है। मतलब एक बात समझ में आ गई, अगर ये सफाई करने जाएगा तो जो टेल वाला है वो पानी की तरफ न होकर गंदगी के तरफ जाएगा, और जबकि जो हेड वाला हिस्सा है वो पानी के तरफ आएगा। आओ देखते हैं कैसे ये सफाई करता है। अगर मान लो कि हम कहें कि ये गंदगी है, ये गंदगी है, क्या ये गंदगी? अगर ये कपड़े पे गंदगी लगी हुई है, इस गंदगी को सफाई करने के लिए अगर हमने साबुन का उपयोग किया, या मान लो कि मेरे हाथ में ये गंदगी लगी हुई है, किसमें लगी हुई है? हाथ में ये गंदगी लगी हुई है, और मैं अपने हाथ की इस गंदगी को साफ करने के लिए साबुन लगा रहा हूं, थोड़ा सा पानी लगा रहा हूं, तो जो साबुन के जो अणु हैं या साबुन के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे कि उसका टेल पार्ट इस गंदगी से अटैच हो जाएगा, इसका टेल पार्ट इस गंदगी से अटैच हो जाएगा। और जो ये बाहर सोडियम जा रहा है, ये बाहर सोडियम जो जा रहा है, ये सोडियम ये पानी के तरफ जाएगा। किसके तरफ? पानी के तरफ। तो देखो यहां से, देखो अब ये इस गंदगी को ऐसे झंझोरेंगे और ये गंदगी बाहर आ जाएगी। तो इधर हम कह दें, इधर क्या है? पानी है। ये देखो,
अच्छा, ऐसी संरचना देख के लग रही है क्या ये एक्टिव व्हील का प्रचार आता है ना, एक्टिव व्हील का प्रचार जो आता है, एक्टिव व्हील का प्रचार, देखो एक्चुअली मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, यहां ध्यान रखना कि एक्टिव व्हील का प्रचार जो आता है जो चक्कर के तरह, वो ऐसा दिख रहा है, ये ऐसे जाए गंदगी को चिपक जाएगा और ऐसे ऐसे खींच के इसको बाहर निकाल देगा। मतलब कि साबुन की जो सफाई प्रक्रिया है वो उसके अणु पर डिपेंड करता है कि कैसे उसके जो उसमें घटक हैं अणु में वो कैसे व्यवस्थित हैं। जो कार्बोक्सिलिक एसिड टेल है वो जाके गंदगी से जोड़ लेगा, अटैच कर लेगा, जबकि जो आयंस है ये पानी की तरफ अपने आप को अटैच कर लेते हैं और ये ऐसे ऐसे गंदगी को झंझोड़ा जाता है और फिर गंदगी बाहर आ जाती है और इसी को बोलते हैं बाबू साबुन की सफाई प्रक्रिया। जबकि अगर यहां पे हम बात करें कि जो हमारा डिटर्जेंट होता है, डिटर्जेंट का भी सेम यही प्रोसेस होता है, बशर्ते वहां पर क्या होता है कि वहां पर थोड़े हार्ड वाटर हो तो उनका उपयोग किया जाता है, या गंदगी हार्ड हो जाए तो उपयोग में ली जाती है। जैसे हमने कहा कि मेरे हाथ में अगर ग्रीस या बहुत कठोर सब्सटेंस कोई लग जाए और वो जो साबुन से नहीं छूट रहा है, साबुन का एक स्कम लेयर बन जा रहा है और स्कम लेयर बनने की वजह से वो हमसे साफ नहीं हो पाया, तो वहां पे डिटर्जेंट का उपयोग करते हैं, जबकि साबुन का नहीं। और ये संरचना जो बनता है इसे बोलते हैं मिसेल। क्या बोलते हैं बाबू? मिसेल। क्या बोलते हैं? मिसेल। तो मिसेल के द्वारा मतलब कि सफाई प्रक्रिया में साबुन उपयोगी होता है, एक मिसेल जैसी संरचना बनाता है। और मिसेल मतलब बोलते हैं मैल, सिंपल सी बात समझो, मिसेल एक मैल की तरह है और वो पूरी संरचना वहां जाके अटैच कर लेगा गंदगी से और उसको बाहर निकाल देगा। तो ये मिसेल संरचना बनती है, जिससे कि साबुन की सफाई प्रक्रिया हम समझ सकते हैं। अब यही से इसी के दिमाग में इसी की तरफ फिट कर लो अपमर्जक का भी काम। अपमर्जक भी ऐसे ही काम करता है, लेकिन वो हार्ड वाटर जहां कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो अधिकता ज्यादा हो जाए या क्लोरीन की अधिकता ज्यादा हो जाए तो वहां पर उसको हार्ड वाटर में डिटर्जेंट का उपयोग लिया जाता है, जो कि ऐसे क्लीनाइजिंग या क्लीनिंग का ऐसे कार्य करता है और ऐसे ही प्रक्रिया उसका भी होता है। और ये जो संरचना बना इसे बोलता है मिसेल। और यहां पर हमने देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड और आयन ये हमारा साबुन है। क्या है? ये साबुन है। अगर हम इसको डब्बे में कर दें तो ये देखो साबुन है। ये क्या है? साबुन। तो इस साबुन से आपने समझा कि साबुन में एक छोर होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, दूसरा होगा आयन वाला। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जाके गंदगी में चिपक जाएगा, जबकि आयंस वाला होता है वो पानी की तरफ रहता है और उसको अटैच करके गंदगी को बाहर निकाल देता है। तो यही छोटी सी टॉपिक थी, मतलब साबुन एवं अपमर्जक, और समझना था कि साबुन के कैसे फॉर्मूले होंगे और साबुन कैसे काम करेगा, कहां वो काम करता है, और यहीं पे अपमर्जक के बारे में समझना था। एक छोटा सा और टॉपिक था, इसका नाम है साबुनीकरण, उसको भी कवर कर दिया गया। अब बेसिकली आपका क्लास 10th का कार्बन एवं उसके यौगिक खत्म होते हैं और यहां पर आपके पास एक बढ़िया क्वेश्चंस अब एनसीईआरटी में जो दिए गए हैं वो अब आपको लगाना अति आवश्यक रहता है, जिसको बार बार आप रिपीट करके उस क्वेश्चंस को पहले रिवाइज कर लिए। रिवाइज करने के बाद आप उस क्वेश्चंस को, जितने क्वेश्चंस दिए हैं सारे क्वेश्चंस पे अटैक मारिए, देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस हो पा रहे हैं। संभवतः सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं होगी उसमें। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन पे आपको डाउट आ रहा है तो आप वहां पे उसको इंस्टाग्राम डीएम कर सकते हो, जैसे आप शेरो शायरी करते हो, ठीक है। तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं डायरेक्टली, या किसी के पास तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हो, ये भी छूट है आपको। तो यहां तक कि आपको छूट दे दी गई है पूरी चीजों को लेके, और जहां जहां से आपको जैसे जैसे डाउट आपको लगे आप कनेक्ट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू वियर्स।